नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, सर्दियों में 3 औषधियों का ये मिश्रण 18 असाध्य रोगों का काल है। जो भी इसको आजमाएगा वो ऊर्जा से ओत-प्रोत हो जाएगा। जी हां, यह आज का टॉपिक आप सभी के लिए। पीपल, मिर्च और सौंठ के चूर्ण को त्रिकुटा यानी कि त्रिकटु कहते हैं। त्रिकटु या त्रिकुटा के तीनों ही घटक आम पाचक हैं, अर्थात यह आम दोष का पाचन करके शरीर में इसकी विषैली मात्रा को कम करते हैं। आम दोष पाचन की कमजोरी के कारण शरीर में बिना पचे खाने की सड़न से बनने वाले विषैले तत्व हैं। आम दोष अनेकों रोगों का कारण है। इसे साधारण दवा मत समझिएगा, यह बड़े काम का चूर्ण है। विशेषकर सर्दी में यह आपको चमत्कारी परिणाम देगा। इसीलिए एक बार जरूर आजमाएं और ऊर्जा से ओत-प्रोत निरोगी हो जाएं। जी हाँ, त्रिकुटा चूर्ण बनाने के तरीके के बारे में आइए जानते हैं। सौंठ अथवा सुंठी, सूखी हुई अदरक, काली मिर्च, छोटी पीपल, इन तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर कूटकर पीसकर अथवा मिक्सी में डालकर महीन चूर्ण बना लें। ऐसा बना हुआ चूर्ण त्रिकटु चूर्ण या त्रिकुटा के नाम से भी जाना जाता है। यह चूर्ण अपच, गैस बनना, पेट की आंव, कोलाइटिस, बवासीर, खांसी, कफ का बनना, साइनोसाइटिस, दमा, प्रमेह तथा बहुत सी बीमारियों में लाभ पहुंचाता है। सुंठी पाचन और श्वास अंगों पर विशेष प्रभाव दिखाता है। इसमें दर्द निवारक गुण होते हैं। यह स्वाद में कटु और विपाक में मधुर होता है। इसका स्वभाव गर्म होता है। जी हाँ, तीनों औषधियों से बना हुआ चमत्कारी त्रिकटु यानी कि त्रिकुटा चूर्ण के बारे में आइए जान लेते हैं। पिपली उत्तेजक, वातहर, विरेचक है तथा खांसी, स्वर बैठना, दमा, अपच में, पक्षाघात इत्यादि में उपयोगी है। यह तासीर में गर्म है। पिपली पाउडर शहद के साथ खांसी, अस्थमा, स्वर बैठना, हिचकी और अनिद्रा के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक टॉनिक है। मरीच या मरीचा, काली मिर्च को कहते हैं। इसके अन्य नाम ब्लैक पेपर, गोल मिर्ची इत्यादि है। यह एक पौधे से प्राप्त बिना पके हुए फल हैं। ये स्वाद में कटु, गुण में गर्म और कटु विपाक हैं। इसका मुख्य प्रभाव पाचक, श्वसन और परिसंचरण अंगों पर होता है। यह वातहर, ज्वरनाशक, कृमिहर और एंटी पीरियोडिक है। यह बुखार आने के क्रम को रोकता है। इसीलिए इसे निश्चित अंतराल पर आने वाले बुखार के लिए प्रयोग किया जाता है। अदरक का सूखा रूप में सौंठ या सुंठी कहलाता है। एंटी एलर्जी, वमनरोधी, सूजन दूर करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी प्लेटलेट, ज्वरनाशक, एंटीसेप्टिक, कांसरोधक, हृदय, पाचन और ब्लड शुगर को कम करने के गुण इसमें पाए जाते हैं। यह खुशबूदार, उत्तेजक, भूख बढ़ाने वाला टॉनिक है। सौंठ का प्रयोग उल्टी, मिचली को दूर करता है। जी हाँ, त्रिकटु यानी कि त्रिकुटा चूर्ण के आइए अन्य फायदों के बारे में जान लेते हैं। इसे सेंधा नमक के साथ मिलाकर खाने से वमन, जी मिचलाना, भूख का न लगना इत्यादि में लाभ मिलता है। अर्जुन की छाल के साथ बनाया गया इसका काढ़ा हृदय रोगों में लाभ पहुंचाता है। खांसी, कफ, वायु, शूलनाशक एवं अग्निदीपक मात्रा आधा से 1 ग्राम सुबह शाम आपको शहद के साथ लेना होता है। त्रिकटु आधा चम्मच हर रोज गुनगुने पानी से प्रयोग करने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। त्रिकटु, हल्दी, त्रिफला, वायवी डंग और मंडूर को बराबर की मात्रा में मिलाकर इसे घी और शहद के साथ लेने से पीलिया ठीक होता है। साइनस में अगर कफ जम जाता हो तो त्रिकटु और रीठा के पानी में मिला करके नाक में डालने से सारा जमा हुआ कफ बाहर निकल आता है। त्रिकुटा करंज और सेंधा नमक, घी और शहद के साथ बच्चों को देने से सूखा रोग में लाभ होता है। त्रिकुटा, ज्वाक्षार और सेंधा नमक छाछ के साथ लेने से जलोदर ठीक होता है। टॉन्सिल्स में सूजन के लिए त्रिकुटा और अविपत्तिकर चूर्ण को समान मात्रा में लेकर इसका 1 चम्मच गुनगुने पानी से आप लें। त्रिकुटा, त्रिफला तथा मुस्तक जड़, कटुकी, प्रकंद, निम्न छाल, पटोल पत्र, वसा पुष्प एवं किरातिक्त के पंचांग यानी कि जड़, तना, पत्ती, फल और फूल और गड़ूची को लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग की बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें। इसे दिन में 3 बार लेने से अभिन्यास बुखार ठीक हो जाता है। त्रिकुटा यानी कि सौंठ, मिर्च और पीपल और त्रिफला, हरड़, बहेड़ा और आंवला, पटोल के पत्ते, नीम की छाल,
कुटकी, चिरायता, इंद्रजौ, पाढ़ल और गिलोय इत्यादि को मिलाकर काढ़ा बना लें। इसका सेवन सुबह तथा शाम में करने से सन्निपात बुखार ठीक हो जाता है। त्रिकुटा के बारीक चूर्ण में शहद मिलाकर चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। कब्ज में त्रिकुटा यानी कि सूंठ, काली मिर्च और छोटी पीपल और 30 ग्राम त्रिफला यानी कि हरड़ बहेरा और आंवला, इनको 30 ग्राम की मात्रा में लेना है। 5 प्रकार के नमक यानी कि 50 ग्राम इसको ले लीजिए। अनार का दाना 10 ग्राम ले लीजिए तथा बड़ी हरड़ 10 ग्राम ले लीजिए। सबको पीस करके चूर्ण बना लीजिए। इसमें 6 ग्राम रात को ठंडे पानी के साथ लेने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। त्रिकूट, त्रिफला, सुहागे की खील, शुद्ध गंधक, मुलहठी, करंज के बीज, हल्दी और शुद्ध जमाल गोटा को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। इसके बाद भांगरे के रस में मिलाकर 3 दिनों तक रख दें। इसे बीच बीच में घोटते रहें। फिर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और इसे छाया में सुखा लें। इसमें से एक एक गोली खाना खाने के बाद सेवन करने से यकृत के रोग में लाभ मिलता है। त्रिकुटा, जवाखार और सेंधा नमक को छाछ यानी कि मट्ठे में मिला करके पीने से जलोदर रोग ठीक हो जाता है। त्रिकुटा, चिता, अजवायन, हाउबेर, सेंधा नमक और काली मिर्च को पीसकर चूर्ण मिला लें यानी कि चूर्ण बना लें। इसे छाछ के साथ सेवन करने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। त्रिकुटा, चिरायता, बांसा, नीम की छाल, गिलोय और कुटकी को 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर के काढ़ा बना लें। फिर इसे छानकर इससे थोड़ा सा शहद मिला करके सेवन करें। इससे पीलिया कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। त्रिकुटा, बड़ी करंज, सेंधा नमक, पाढ़ और पहाड़ी करंज को पीसकर इसमें शहद और घी मिलाकर बच्चों को सेवन कराने से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स ठीक हो जाता है। त्रिकटु चूर्ण के सेवन में सावधानियों को अब जान लीजिए। जी हाँ, यह पित्त को बढ़ाता है, इसीलिए पित्त प्रकृति के लोग इसका सेवन सावधानी से करें। अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में जलन, एसिडिटी इत्यादि की समस्या हो सकती है। जिन्हें पेट में सूजन हो यानी कि गैस्ट्रिक हो, वे इसका सेवन न करें। शरीर में यदि पहले से पित्त बढ़ा है, रक्त बहने का विकार है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हाथ पैर में जलन है, अल्सर है, छाले हैं, तो भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में उष्ण चीज़ों का सेवन गर्भावस्था में निषेध है, इसलिए त्रिकुटु का सेवन गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।